स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। कभी चार्ट परफेक्ट था फिर भी ट्रेड मिस हो गया, कभी छोटा लॉस बड़ा पैनिक बन गया। मैनुअल ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन की। जैसे कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना एल्गो ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स में कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो हमारे आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट इनोवेशन मिस्टर विशाल जैन। वेलकम बैक सर इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एशलीन फॉर हैविंग मी अगेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट के साथ। सर, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, थोड़ा सा ब्रीफ दें एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, और इनको ये भी बताएं कि एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। ट्रेडिंग का ही एक रूप है एल्गो ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम ह्यूमन स्ट्रेटजी को कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग के साथ बाय सेल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस लाइक ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट हम प्री डिफाइन करते हैं, ताकि पर्टिकुलर एक टाइम पे किस चीज़ में एंट्री लेनी है ये डिफाइन रहता है। कब एंट्री लेनी है, किस प्राइस पे एंट्री लेनी है, किस प्राइस तक टारगेट क्या रहेगा, ये सारा अगर हम उसमें पहले से प्री डिफाइन करते हैं, यानी कि कोड के थ्रू, इसको हम बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग। आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसको आप ऑटोमेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग। अब जैसा कि आपका दूसरा क्वेश्चन था इसी के अंदर कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये पिछले वीडियोस के बाद या पीछे पॉडकास्ट के बाद भी काफ़ी यूजर्स का हमारे पास क्वेश्चंस आए, मेल्स आए, जिसमें उन्होंने यही चीज़ पूछी कि वो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं और ट्रेडिंग में होता क्या है बेसिकली। अब वो लोग बिजी हैं कि या कोई जॉब में है अपनी, या कोई बिजनेस कर रहा है, उन्होंने ट्रेड तो ले लिया, अब एक्चुअल में वो ट्रेड ले लिया पर ट्रेड काट नहीं पाए सही समय पे, या तो उनको टारगेट आ रहा था, उनका प्रॉफिट आ रहा था, वो सही समय पे बुक नहीं कर पाए और प्रॉफिट वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। या सेकंड केस हो सकता है कि उनको एक मान लीजिए 100 रुपये पे एंट्री किया था किसी स्टॉक को या किसी स्क्रिप्ट को, और उन्होंने 10 रुपये का सोचा था कि भी 10 रुपये के स्टॉप लॉस तक मैं इसको रफ कर दूँ पोजीशन को, पर चूंकि वो अपने किसी काम में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, और वो उसको नहीं काट पाए, उनको 10 की बजाय मे बी 20, 30, 40 ज़्यादा लॉस बुक करना पड़ गया। तो यहाँ एल्गो उनको फैसिलिटेट कर सकता है कि प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी से जब भी ऐसी कंडीशन आएगी या अगर उनके टारगेट का प्राइस आएगा उस स्टॉक का, तो ऑटोमेटिक एल्गोस उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगी। इन केस अगर मान लीजिए नेगेटिव सिनेरियो है, उनके फेवर में नहीं है और वो स्टॉप लॉस वाली कंडीशन आती है, तो अभी वो 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन उनकी 90 रुपये पे स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो वो उस लॉस को ज़्यादा बियर नहीं करते। 10 रुपये का उन्होंने सोचा था, 10 रुपये में बुक हो जाता, तो इससे एल्गो में उसको फायदा होता है, उनको स्क्रीन के आगे नहीं बैठना पड़ता। तो सर, जैसे कि आपने बोला एल्गो ट्रेडिंग में हमें एग्जीक्यूशन करना होता है स्ट्रैटेजी का, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? ठीक है, अब देखिए, जो क्लाइंट ऑलरेडी, सबसे पहले तो उसको डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो ट्रेड करेंगे। तो जो भी ब्रोकर्स के साथ वो काम कर रहे हैं, उन ब्रोकर से उनको एपीआई की डिमांड करनी चाहिए कि लाइक एपीआईज होती हैं जिनसे वो अपने एल्गोस के सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो तरीके से क्लाइंट होते हैं। एक, वो खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी उससे कोड कराते हैं। सेकंड, आजकल काफ़ी नो कोड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, जिनके ऊपर वो अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं बहुत ईजिली और उनको वो कोड कर सकते हैं। इसके लिए उनको एपीआई चाहिए होगी अपने ब्रोकर से। सो सर, जैसे कि आपने बोला कि एल्गो ट्रेडिंग में एपीआई की ज़रूरत होती है, तो एज अ बिगनर, मैं एक बिगनर हूँ और मुझे एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो एपीआई सुनते ही मेरे को लगता है कि बहुत टेक्निकल या कुछ कोडिंग की ज़रूरत है, मुझे नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें कुछ कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड होती है? नहीं, एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी काफ़ी क्लाइंट इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं और बहुत से क्लाइंट को एपीआई वर्ड आते हैं, जैसा आपने भी बोला कि उनको लगता है कि शायद हो सकता है कुछ कोडिंग की ज़रूरत हो, क्योंकि जब आप एपीआई देखते हैं और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो वहाँ सिंपल कोड्स होता है, भाई पाइथन का कोड होगा या रेस्ट एपीआई का कोड होगा, वो तो एक कोडिंग है। तो बेसिकली यूज़र को ये समझना है कि उनको उस कोड की नॉलेज ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि दो तरीके से एल्गो ट्रेडिंग होती है। एक, या तो आप कोडिंग जानते हो, ठीक है, इन केस आप कोडिंग नहीं जानते, आप पे स्ट्रेटजी है, तो आप किसी कोडर को हायर कर सकते हो। ये एक तरीका है जहां आप कोड को, एपीआई को डायरेक्ट कंज्यूम खुद करके अपना एक सॉफ्टवेयर या अपनी एक स्ट्रेटजी से ट्रेड लेना चाहते हो। पर आजकल क्या है, नो कोड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे ट्रेडट्रॉन है, एल्गोटेस्ट है, तो ये केवल एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे नो कोड प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं
जहाँ क्लाइंट्स को बस एपीआई कनेक्ट करनी होती है, ठीक है। उनको कोडिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एपीआई कीज होती हैं जिनसे कनेक्ट होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, उन एपीआई से कनेक्ट करेगा, बात करेगा, ऑर्डर्स के सिग्नल भेजेगा, ऑर्डर्स के जो कंफर्मेशन हो वो रिसीव करेगा। तो उसको कनेक्शंस उनको बस करनी है, वो बहुत सिंपल है। कीज को उन्हें देना होता है, उस नो कोड प्लेटफॉर्म पे अब जाके ब्रोकर ऐड करना होता है और अपनी कीज वहाँ एंटर करनी होती हैं। पर उनको इतना ही करना है, उनको कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो हम जैसे बिगनर्स अगर चाहें तो अपने ब्रोकर के थ्रू नो कोड प्लेटफॉर्म से भी हम ट्रेड कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग। बिल्कुल, ब्रोकर से उनको जैसा मैंने बोला एपीआई मांगनी होंगी। बहुत से ब्रोकर एपीआई चार्ज लेते हैं, बहुत से ब्रोकर फ्री एपीआई देते हैं। एपीआई पहले बहुत महंगी मिलती थी, आजकल तो फ्री भी मिल रही है। ठीक है, तो उनको इतनी फैसिलिटी मिल रही है। आप देखो जितने भी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल पूरी ट्रेडिंग करते हैं, वो ये सारे एल्गो से कर रहे हैं। उन्होंने सारी मैनुअल ट्रेडिंग को एल्गोस पे शिफ्ट कर दिया है, सब ऑटोमेट हो गया है। सो चलिए सर, अब हम थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करते हैं। जैसे कि आजकल मार्केट काफ़ी क्रैश हो रहा है, हाईज एंड लोज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में एल्गो ट्रेडिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगी या फिर मैनुअल ट्रेडिंग ही हमें प्रेफर करनी चाहिए? देखिए इसमें ऐसा है कि अब आप मतलब खुद ही आप देखिए कि अगर मार्केट में बहुत तेजी से अप एंड डाउन आ रहे हैं, मार्केट सडनली 100 पॉइंट्स अप हो रहा है, सडनली 200 पॉइंट्स डाउन चला जा रहा है, तो ऐसे में तो मैनुअल ट्रेडिंग करना ज़्यादा मुश्किल है। जब आप मैनुअल ट्रेड लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं इमोशंस भी आते हैं। पर अगर आपने एल्गो से स्ट्रेटजी बना रखी है तो ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करेगी। तो एक तो इमोशन लेस है, सेकंड फास्ट एग्जीक्यूशन आपको मिलता है। मैनुअली आप मान लीजिए, आप सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई जिसमें हमें 5-5 पॉइंट्स पे, निफ्टी के 5-5 पॉइंट्स पे हमें बार बार एंट्री लेनी है। एक पोजीशन स्ट्रेटजी जिसमें मैं हर 5 पॉइंट के अप पे पोजीशंस को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मैनुअली पर्सन को करने में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर वो स्ट्रेटजी है, कोडेड है, तो वो विदाउट डिले फास्ट एग्जीक्यूशन करेगी उस स्ट्रेटजी का, आपके टाइम सेविंग हो जाएगा। तो टाइम बहुत सेव होगा आपका। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि एल्गो ट्रेडिंग में खुद ही एग्जीक्यूशन हो जाता है जब हम सेट कर देते हैं अपने उसमें रूल्स। बिल्कुल ठीक। तो इसको हम बिना मॉनिटर करे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर मॉनिटर करना पड़ेगा हमें इसे बार बार? देखिए एग्जीक्यूशन तो आपको ऑटोमेट हो गया, ठीक है, करेक्ट। आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया, टोकन जनरेट किया, देन एग्जीक्यूशन आपके एज पर जो भी आपका लॉजिक है, जो भी स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से वो ट्रेड ले लेगा। ठीक है। पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, आप एल्गोज है, ऑटोमेटेड है, पर प्रैक्टिकली बहुत सारे और भी चैलेंजेस आ सकते हैं। लाइक मार्जिन आपका शॉर्टफॉल हो गया, किसी रीजन से आपका वो ऑर्डर नहीं गया, रिजेक्ट हो गया, तो मॉनिटरिंग तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइक मार्केट आवर्स के अंदर स्क्रीन के आगे ही बैठना है। ठीक है। पर आपको एल्गोस चल रही है नहीं चल रही है प्रॉपरली, जो आपने उसको लॉजिक दिया है वो लॉजिक आपको पता है, आपको अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर ही लॉग इन करके बस एग्जीक्यूशन को चेक करना है, कोई एरर तो नहीं आया। जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें बाकायदा अगर आपका कोई लॉजिक है और उसके हिसाब से अगर ट्रेड मिस होता है तो वहाँ एरर्स भी आते हैं। तो एरर्स की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है, तो बिना आप 100% उसको नहीं छोड़ सकते। 80% ऑटोमेटेड, 20% आपको मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मॉनिटर हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, मॉनिटर नहीं करेंगे आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि देखिए है तो टेक्नोलॉजी ना, प्रैक्टिकली कोई भी ग्लिच आ गया, कोई भी टेक्नोलॉजी फेलियर आ गया, तो आपको तो मॉनिटर करना पड़ेगा ना प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके। तो सर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें एल्गो ट्रेडिंग में मॉनिटर करना पड़ता है, करेक्ट। पर बाय चांस वाली बात है कि हमारी स्ट्रैटेजी में कोई ग्लिच आ गया या फिर कोई एरर आ गया, तब क्या करना चाहिए हमें? देखिए ऐसे जैसा अभी हमने डिस्कस ही किया, तो इसीलिए मॉनिटरिंग जरूरी है। और 20% मॉनिटरिंग जो मैं बताना हूँ व्यूअर्स को, वो इसीलिए ही जरूरी है कि ग्लिच अगर आया और आपको पता ही नहीं चला, तो उस केस में आप मान लीजिए आप देख रहे हैं और आपको लगता है कोई एरर आया, क्योंकि आपको जो सॉफ्टवेयर है, नो कोड प्लेटफॉर्म्स है, वो एरर्स आपको देंगे, और अब वो एरर्स उन प्लेटफॉर्म से सही नहीं हो रहा। अब उसके भी 2 या 3 तरीके होते हैं। एक, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप उन ऑप्शंस को चेक करके सॉफ्टवेयर की जानकारी वहाँ पे उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। सेकंड, इन केस मान लिया सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा, तो आपके जो मोबाइल ऐप है, आप वहाँ पे जाके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन में लॉस आ रहा है, आपको पार्शियली इसका स्क्वायर ऑफ करना है या फुली स्क्वायर ऑफ करना है, आप वहाँ डिसीजन अपने ब्रोकर के ऐप से भी ले सकते हैं। तो सर ये तो बात रही हमारे एरर्स और एग्जीक्यूशन के मॉनिटरिंग की हम कैसे करेंगे। तो अगर हमारे व्यूअर्स का भी काफ़ी सारे व्यूअर्स का सवाल था कि इसमें रिटर्न्स का क्या सीन रहता है, लाइक गारंटीड होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, देखिए रिटर्न्स तो देखिए गारंटेड तो कहीं भी नहीं होते प्रैक्टिकली।
प्रॉफिटेबिलिटी आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है। बेसिकली यूजर्स को समझना होगा कि एल्गो क्या है। जैसा कि हमने बताया, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी स्ट्रेटजी के अंदर है, जो आप मैनुअल भी कर सकते हो। एल्गो उसको ऑटोमेट कर रहा है, फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है, इमोशन लेस एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो यहाँ आपको 3-4 एज एक्स्ट्रा मिल रही है कि लाइक फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, इमोशन लेस एग्जीक्यूशन हो रहा है। आपको मार्केट ऐसा पूरा स्क्रीन के आगे नहीं बैठना। एल्गो प्रॉफिट की गारंटी नहीं होता। कोई भी अगर इसको सोच के एल्गो करना चाहता है कि प्रॉफिट की गारंटी है, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेटजी आपकी बढ़िया, प्रॉफिट होगा। स्ट्रेटजी अगर उस मार्केट कंडीशन हिसाब से नहीं है तो नुकसान भी देगी। नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। तो सर जैसे आपने बताया कि एल्गो ट्रेडिंग में लॉसेस होना तो है, तो हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज बताइए कि इसमें वो अपने रिटर्न्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे उनको लॉसेस थोड़े लिमिटेड रहें। हाँ, देखिए ऐसा है कि लॉसेस ही होंगे ऐसा भी नहीं है, प्रॉफिट ही होगा ऐसा भी नहीं है। जस्ट लाइक आप ट्रेडिंग को समझिए, आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट हर दिन सेम तरीके से बिहेव नहीं करता। जैसा कि आप अभी देख रहे हो गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है, एमसीएक्स मार्केट में क्या चल रहा है, बहुत तेजी से अप्स हो रहे हैं, बहुत तेजी से डाउन हो रहे हैं प्रैक्टिकली। तो आप हर सिनेरियो के लिए एक स्ट्रेटजी बनी हुई है। अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट ऐसे मार्केट में है या मार्केट सिनेरियो ऐसा है कि जहां उसे लग रहा है, तो आप उसके हिसाब से समझिए कि उसमें मार्केट में अप एंड डाउन होंगे। अब इसमें क्लाइंट को ये समझना है उसको किस तरह की स्ट्रेटजी को चूज करना है। इसको मैनेज करने के लिए यूजर्स क्या करते हैं, जस्ट लाइक पोर्टफोलियो, सिंगल स्ट्रेटजी की बजाय मल्टीपल स्ट्रेटजी को एज अ पोर्टफोलियो वो डिप्लॉय करते हैं। अच्छा। यानी कि एक स्ट्रेटजी उनकी होगी जो जस्ट फॉर एग्जांपल लॉन्ग स्ट्रेडल पे बेस्ड होगी। लॉन्ग स्ट्रेडल में बेसिकली आप लोग कॉल और पुट दोनों को बाय कर लेते हैं। ठीक है। तो मार्केट में अगर बड़ा मूव आएगा तो एक लेग आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, एक लेग आपको लॉस दे रहा होगा। अब इन केस मान लेते हैं मार्केट कंडीशन न्यूट्रल है या मार्केट एक रेंज बाउंड बिहेव कर रहा है और एक रेंज में ही प्रीमियम डिके हो रहा है, तो वहां आपको शॉर्ट स्ट्रेडल पर प्रॉफिट बना के देगा। तो यूजर्स क्या करते हैं, एज पर देयर कैपिटल एक 2 या 3 स्ट्रेटजी को मार्केट कंडीशंस आपसे ही डिप्लॉय कर देते हैं। तो इन केस मार्केट में अगर बहुत मूवमेंट है तो लॉन्ग स्ट्रेडल उनको प्रॉफिट दे रहा होगा, शॉर्ट स्ट्रेडल में उनको स्टॉप लॉस कट गए होंगे। इन केस मार्केट अगर न्यूट्रल है और एक रेंज बाउंड बिहेव कर रहा है, रेंज के अंदर ही चल रहा है, तो उनको शॉर्ट स्ट्रेडल वाला स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रहा होगा। ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेडल में नुकसान हो गया होगा क्योंकि दोनों प्रीमियम्स देके मिल गया होगा और उनके प्रीमियम क्योंकि वो बायर्स थे दोनों में कॉल पुट में, तो उनका प्रीमियम कम हो गया होगा या जो भी उन्होंने स्टॉप लॉस होगा वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यानी कि एक स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही होगी कंडीशन में, दूसरी नुकसान दे रही होगी। सिमिलर अगर कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो एक प्रॉफिट नुकसान वाली प्रॉफिट में आ गई। तो इस तरह से वो अलग अलग कंडीशंस को, अलग अलग स्ट्रेटजीज को वो प्ले करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। मार्केट कंडीशन पे डिपेंड है पूरा का पूरा। तो सर हमारा अगला सवाल है कि एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ बिग ट्रेडर्स के लिए होता है या इसमें हम नॉर्मल ट्रेडर्स या बिगनर्स भी कर सकते हैं? नहीं, देखो एक्चुअली आज से कुछ साल पहले ऐसा था कि केवल बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ही इसका बेनिफिट ले पाते थे। पर जब से ये नो कोड प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इन्होंने एक रिटेल क्लाइंट के लिए नए अपॉर्चुनिटीज ओपन की हैं। तो अब उन नए नो कोड प्लेटफॉर्म से अब रिटेल क्लाइंट्स भी, इसमें कोई फंड का, कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपको छोटी स्ट्रेटजी बनानी है, कम फंड से स्टार्ट करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। रिटेल क्लाइंट बिल्कुल इसको स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई भी मिनिमम फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एज अ बायर बाइंग की कुछ स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, आजकल काफी लोग बताना चाहूँगा अलग अलग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स में बेस्ड स्ट्रेटजी बना रहे हैं। कैपिटल वाला क्लाइंट भी, एक बिग कैपिटल वाला क्लाइंट भी इसको यूज कर सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर ये तो बात थी हमारे प्लेटफॉर्म्स और एल्गो की। तो हमारे व्यूअर्स की तरफ से हमारे पास क्वेश्चंस आए थे कि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं है, तो वो क्या करें इसमें? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप जो सिनेरियो चेंज हो रहा है और जितने नए नो कोड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वो यूजर्स की इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। अभी मान लीजिए कोई कोडर है और जिसको 10-20 साल का अनुभव है मार्केट का, उसके पास स्ट्रेटजी है, तो आजकल वो इन नो कोड प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रेटजी को लिस्ट करते हैं। अब यूजर्स उस मार्केट प्लेस पे जाके उन स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें यूजर्स को समझने वाली बात यह है कि आपको किसी भी स्ट्रेटजी को बस टेस्ट करके लगा नहीं, डिप्लॉय नहीं कर देना है। आपको स्ट्रेटजी मिल गई, स्ट्रेटजी है, हर डेवलपर या हर क्रिएटर बोलेगा मेरी स्ट्रेटजी बेस्ट है,
ये तो Okay. कोई नहीं बोलेगा ना मेरी स्ट्रेटजी बेकार है, तो वो तो चाहेगा कि भाई आपसे कुछ चार्ज भी ले रहा होगा उसके अगेंस्ट में, या फिक्स चार्ज ले रहा होगा, या प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा होगा, कुछ भी ले रहा होगा XYZ। अब यूजर जिसका स्ट्रेटजी नहीं है, प्रैक्टिकली उनको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। तो यहाँ पे रोल आता है कि समझदारी से स्ट्रेटजी को चूज करने का। अब जैसे भी एक एल्गो बेसिकली एक डिसिप्लिन है, तो उसमें 3-4 चीजों को यूजर को, ट्रेडर को ध्यान रखना है। सपोज आप मार्केट प्लेस पे गए, वहां आपको स्ट्रेटजी भी मिली, तो आपको उस स्ट्रेटजी के केवल स्टेट्स नहीं देखने, उस स्टेट्स को देखने के बाद आपने चूज की सपोज, देन उसको आपको पहले बैक टेस्ट करना है। ओके। पहले आपने उसका बैक टेस्ट करके रिजल्ट देखे कि बैक टेस्टिंग में उसकी रिपोर्ट क्या आई, वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ कि आपने चूज की, ठीक है। आपने मान लेते हैं 10 स्ट्रेटजी को शॉर्टलिस्ट किया, देन 10 के बैक टेस्ट चेक किए, उन 10 में से मान लीजिए आपको लगता है कि ये 4 बैक, कि बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। ओके। मतलब क्योंकि कई स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं बैक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, पर इन रियल मार्केट में वो फेल हो जाती हैं। सेकंड स्टेप क्या है? तो सेकंड स्टेप होता है कि अब उस स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेड, जिसको हम फॉरवर्ड टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, उसमें विदाउट रिस्किंग अवर हार्ड अर्न मनी, हम अपनी कैपिटल को रिस्क में डाले बिना। अब आप देखो ये एक एक्स्ट्रा एज है जो एल्गो के थ्रू मिल रहा है। अगर कोई क्लाइंट इसको मैनुअल करता और किसी मैनुअल ट्रेडर पे डिपेंडेंट होता, तो वो कॉपी ट्रेड कर रहा होता। हाँ। उसके ट्रेड एक जगह कॉपी कर रहा होता, पर वो ट्रेड उसके एक्चुअल में जा रहे होते। यहाँ पे आप फॉरवर्ड टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग के थ्रू विदाउट रिस्किंग योर कैपिटल, आप उसको 2 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक कर सकते, तब तक आप उसको अपनी कैपिटल को बिना रिस्क में डाले आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। ओके। थोड़ा प्लेटफॉर्म का नॉमिनल चार्ज जाएगा, पर देखिए वो नॉमिनल चार्ज देना ज्यादा बेटर है अपनी कैपिटल को रिस्क में डालने से। तो मैं व्यूअर्स को यही सलाह दूंगा, किसी भी स्ट्रेटजी को कोई भी आपको बोलता है, उसको पहले आप बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट के बाद आपने मान लीजिए आपको अच्छी लगी, देन उसको पहले पेपर ट्रेड और फॉरवर्ड टेस्टिंग आप कीजिए। फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, आपको 1 महीने करना है, 1 वीक करना है, 2 मंथ्स करना है, आप उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग में चलाइए। जब आपको रिजल्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग में अच्छा लगता है, देन उसको आप छोटी कैपिटल से आप लाइव डिप्लॉय कीजिए। देन आपको अच्छा लगता है रिजल्ट्स, आपको जो फॉरवर्ड टेस्टिंग में रिजल्ट थे और सिमिलर रिजल्ट आपको अगर उसमें मिल रहे हैं, देखिए ये भी हो सकता है ना, जब आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग की तब मार्केट कंडीशन कुछ और थी, जब आप लाइव कर रहे हो मार्केट कंडीशन कुछ और है। तो ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी बुरी है, और हर स्ट्रेटजी रोज पैसा नहीं बनाने वाली। तो प्रैक्टिकली जब आप 3 महीने का एक स्पेन लेंगे, तो बहुत सारे हर तरह के मार्केट मूव्स आपने उस समय देखे होंगे। रेंज बाउंड सिनेरियो भी आया होगा, एक मूवमेंट वाला हाई बढ़ता हुआ फेज भी आया होगा, सडनली ड्रॉप वाला फेज भी आया होगा। तो आपकी स्ट्रेटजी हर एक सिनेरियो में आपने टेस्ट करी, उसके रिजल्ट आपके सामने है। और जो एक्चुअली इन प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट्स होती हैं, वो बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट होती हैं। हम नेक्स्ट सीरीज में कोशिश करेंगे व्यूअर्स के लिए उन स्टेट्स पे ही बात करेंगे, ताकि व्यूअर्स को पता चले कि स्टेट्स को वो कैसे रिलेट करेंगे अच्छी स्ट्रेटजी को सर्च करने में। तो पहले आप बैक टेस्ट कीजिए, देन फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, देन छोटी कैपिटल से उसको लाइव टेस्ट कीजिए, देन फिर बड़ी कैपिटल को धीरे धीरे उसमें डिप्लॉय कीजिए। ये काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन सर ने दी है जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प भी करेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम जानना चाहेंगे ब्रोकरेज एल्गो ट्रेडिंग के रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि जो कि मैनुअल ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग में एक डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि एल्गोज होते हैं तो एल्गोज बहुत जल्दी आपकी कंडीशन पर ट्रेड ले सकते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है। हर स्ट्रेटजी की बात नहीं हो रही है, ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे। तो आपको यूएस को ये देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी स्टेट्स हैं स्ट्रेटजी के, वो आपको केवल ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं, वो नेट प्रॉफिट आपको नहीं दिखाते। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस है जो ब्रोकरेज और टैक्सेस आप देने वाले हो। इन केस मान लीजिए कोई, जस्ट मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, एक स्ट्रेटजी है जो 100 ट्रेड लेती है, करेक्ट, और मान लेते हैं आपका कोई प्लान 20 रुपीज ऑर्डर जो नॉर्मल चल रहा है वो अवेलेबल है, महीने का कितना ब्रोकरेज गया 100 ट्रेड्स पे आपका 2000 रुपए का ब्रोकरेज गया, पर स्ट्रेटजी के रिटर्न्स अच्छे हैं तो वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो सकती है। ठीक है, पर अगर मान लीजिए वही आपकी स्ट्रेटजी अगर दिन के ही 100 ट्रेड ले रही हो और 30 डेज में से 22 डेज या 20 दिन मान लेते हैं ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, यानी स्ट्रेटजी 20 दिन ही काम करेगी आपकी,
ट्रेड्स, तो आपके कितने ट्रेड्स हो गए? 2000 तो ट्रेड्स आपके मंथली हो गए। मंथली हो गए, अब 2000 ट्रेड इंटू आप 20 करिए तो आपका ब्रोकरेज इतना हो गया। डबल। तो ये सारी कैलकुलेशन यूजर को पहले ही करनी चाहिए। स्ट्रेटजी के स्टेट्स में देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी कितने ट्रेड लेती है, डेली के ट्रेड्स कितने हैं, मंथली मैक्सिमम ट्रेड्स कहाँ तक जाते हैं, मेरा ब्रोकरेज प्लान क्या है। ब्रोकरेज प्लान एल्गो ट्रेडिंग में अगर उनके पास कोई फिक्स मंथली प्लान है वो ज्यादा बेटर है। उनको पहले से पता है कि मैं कोई भी स्टेज में काम करूंगा तो इससे ज्यादा ब्रोकरेज मेरा नहीं आना, या लो ब्रोकरेज प्लान। तो ये यूजर्स के ऊपर है, उन्हें सबसे पहले अपने ब्रोकरेज प्लान को चेक करना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स को चेक करना है, देन डिसीजन देखना है क्या मेरे इतने ट्रेड्स की ब्रोकरेज और टैक्सेस के बाद मेरी स्ट्रेटजी पे प्रॉफिट बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, केवल वो ग्रॉस प्रॉफिट को देख के आइडिया ना लगाए, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद ही डिसीजन लें कि उन्हें वो डिप्लॉय करनी नहीं करनी है। ब्रोकरेज और टैक्सेस बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपके नेट रिटर्न्स पे। तो ये था हमारा पार्ट 2 अबाउट एल्गो ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। अगर आपसे हमारा पार्ट 1 मिस हो गया है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर अ पार्ट 3 अबाउट एल्गो ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। इसमें हम आपके क्वेरीज भी लेंगे। अगर आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट में या फिर नीचे दिए गए ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, तो हम हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में उस पर डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Investments and securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.